हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम राहुल यादव है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल के बारे में जो सामान्य ज्ञान के लिए है, जनरल नॉलेज के लिए। तो चलिए बिना देरी के लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन रहेगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आदि राज्यों में की जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं जैसे पर्वतीय मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, लाल एवं पीली मृदाएं, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा इस मिट्टी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र पर। आगे कहता है कि भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के एक मुख्य उपनदी है। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो महाराष्ट्र। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 में लागू हुई थी। 2 फरवरी 2024 तक भारत में 80 रामसर साइटें हैं। बारलाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो चिनाब नदी पर। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभद्रा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी पर परियोजनाएं हैं बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। महत्वपूर्ण बिंदु: राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। भारतीय वाणिज्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। प्रबंध, मंजीरा और मनेर नदियां नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। गोदावरी। प्रवर नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी गोदावरी नदी के दाहिनी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा आदि। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां मांडवी, साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा आदि। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियां अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी उरसंग, शक्कर, हिरन, तव, गंजाल, बाजार है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1431 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर है। तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बुरही दिहिंग नदी में हो जाता है। और नेवा नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इस नदी का महत्वपूर्ण तथ्य उद्गम हिमनद। तिब्बत में इसे
संगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह योगताप द्वारा प्रवेश करती है, यहाँ इसे दिहांग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पलकोड़ा की पहाड़ियाँ। पलकोड़ा पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कुडप्पा जिले में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। और है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। छतों पर वर्षों का जल संचयन अनिवार्य बनाने वाला भारत के प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। चावल की खेती का जबों प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो नागालैंड।